जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने लिमिट की बात की और लिमिट पे जो मेरी टोटल बात थी वो फिनिश हो गई। अब हम लोग बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात शुरू करने जा रहे हैं और ये जो मेरी टॉपिक है वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग एनालिसिस चलते हैं, करते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। बिना टाइम गंवाए हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूटी। और हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा है कंटिन्यूअस फंक्शन। ये है, चलते हैं। पहले थोड़ा इसके बारे में एक एनालिसिस कर लें, एक आइडिया रखें क्या है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, क्या है कंटिन्यूटी, क्या है। वैसे कंटिन्यूटी की जो मीनिंग होती है ना वो सततता होती है, सतत। अगर कोई चीज़ सतत है तो कंटिन्यूटी का मतलब भावार्थ है, मीनिंग है। तो सतत यहाँ मैथमेटिक्स में होने का क्या मतलब है, यहाँ जो हम कंटिन्यूटी की जो बात करते हैं ना वो फंक्शंस के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ कंटिन्यूअस मतलब फंक्शंस के संदर्भ में कि फंक्शंस का मतलब ये हुआ अगर चित्र अगर बन जाए हर पॉइंट पे, या मैं यूँ कहूँ कि अगर मैं फिगर बनाऊँ और जिस तल पे मैं फिगर बना रहा हूँ, जिस कागज़ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, पेन उठनी नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है। बट हम उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे उसकी यहाँ बात कर लें। और हायर मैथमेटिक्स में कहा भी जाता है कि लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा आपका वर्क होना चाहिए। अगर लैंग्वेज अगर क्लियर नहीं है तो हायर मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है। तो पहले हम लैंग्वेज पे आते हैं कि कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन से डिफाइंड किया जाता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। चलते हैं, देखते हैं। लेट एफ सच दैट D2R बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन है वेयर जो D है ये रियल नंबर का सबसेट है एंड C बी एनी पॉइंट ऑफ द D। ये मेरी बात है। कोई फंक्शन है हमारे पास जिसका डोमेन D है, राइट, और C उस डोमेन का कोई पॉइंट है। तो देन F is said to be, then F is said to be continuous at x is equal to C if for every epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that absolute value of f of x minus f of c less than epsilon whenever absolute value of x minus c less than delta। ये बात है यहाँ। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शंस एट x इज इक्वल टू c। यहाँ एक बात अगर हम लोग ध्यान देखें अगर इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली, तो जब हम लोगों ने लिमिट पढ़ा था तो जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे थे ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट फंक्शंस के डोमेन में हो। डोमेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हम लिमिट x टेंड्स टू c की बात कर रहे थे तो हम फंक्शंस की जिस पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट हमें अगर फंक्शन की किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, जैसे यहाँ बात लिखी गई है। तो दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। C बिलोंग्स D, C इसके डोमेन में है। तो फंक्शन को x इज इक्वल टू C पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन c। लिमिट में क्या होता था, यहाँ l हो जाता था, f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, और वहाँ x टेंडिंग्स टू a होता था तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। सिमिलर बातें हैं। मीनिंग क्या है यहाँ, जब x c की ओर टेंड करे तो फंक्शंस की जो वैल्यू है ना वो f ऑफ c पर वो कन्वर्ज करनी चाहिए, मतलब टेंड करनी चाहिए। इसको इन सिंबल और इन मैथमेटिक्स में कैसे लिखता हूँ, इसी बात को जो हम काम करेंगे इंटायर द सिलेबस इन सिंबल्स, इसको मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये बात थोड़ी समझने की है। ये इसी को हम इन सिंबल ऐसे भी लिखते हैं। क्या मतलब है? इसकी मीनिंग ये है, जो ऊपर लिखे हैं उसी को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। अब जो ऊपर लिखा गया उसकी मीनिंग क्या है, थोड़ा एक बार और हम इसको क्लियर कर दें कि जब एक्स सी की ओर टेंड करता है तो जो फंक्शंस की जो वैल्यू है वो जो भी मिलेगी वो एफ ऑफ सी की ओर टेंड करनी चाहिए। यानी मीनिंग ये हो गई कि व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी, तो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ सी की ओर टेंड करना चाहिए। और एफ ऑफ सी क्या है? एफ ऑफ सी दिस इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये बात हो गई। यानी एक बात और आ गई, अगर हम लोग सीधे सपाट लहजे में बात करें, जिस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तभी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं होगी, बट लिमिट की बात हो सकती है। लिमिट में निकाल सकता हूँ, लेकिन फंक्शंस के कंटिन्यूटी की बात चेक नहीं होगी। तो जो बिगिनर स्टूडेंट हैं इस वर्ड्स को ध्यान में रखें कि हम लिमिट किसी फंक्शंस की उस पॉइंट पर भी निकालते हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है कंटिन्यूटी की बात नहीं होती। नेवर, कंटिन्यूटी की बात हम कर ही नहीं सकते हैं। तो कंटिन्यूटी की बात तब होगी जब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड होगा। तो यहाँ भी लिमिट की यही बात है, बट लिमिट का वो कंसेप्ट नहीं है कि वो पॉइंट उसके डोमेन में होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। यहाँ जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो जो पॉइंट है उसके डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शंस। अच्छा, अब इसको मैं एक और भी यहाँ डिफिनीसन आती है। जब आप एक्स टेंडिंग्स टू सी कहते हैं ना, तो यहाँ दो डिफिनीसन क्रिएट हो जाती है। क्यों? थोड़ा यहाँ देख लें आप। जैसे आप ये सी कोई रियल नंबर है, आप एक्स टेंडिंग्स टू सी कहते हैं, तो एक्स टेंडिंग्स टू सी का मतलब कि एक्स फ्रॉम राइट भी हो सकता है, फ्रॉम राइट भी हो सकता है, फ्रॉम लेफ्ट भी हो सकता है। तो अब किसी पॉइंट पर फंक्शंस की कंटिन्यूटी अगेन लेफ्ट एंड राइट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों? एक्स टेंडिंग्स टू सी फ्रॉम राइट भी हो सकता है, फ्रॉम लेफ्ट भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट ना अगेन लेफ्ट और राइट कंटिन्यूटी की डिफिनीशंस को क्रिएट करता है। तो कैसे लिखेंगे? वही कंसेप्ट है जो लिमिट का है। एफ ऑफ एक्स, एफ इज सेड टू बी continuous from right at c if, उसको कैसे लिखते हैं? उसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अच्छा, इसी को जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करेंगे, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा एफ ऑफ सी प्लस ज़ीरो, ये राइट लिमिट हो जाती है, इज इक्वल टू, और राइट लिमिट हम लोगों ने पढ़ा है, ये एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, ये होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू निकलनी चाहिए वो एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो राइट लिमिट है सी पर, वो भी एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। अब ठीक इसी तरह कि एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट सी इफ, उस बात को भी लिख लें कि एफ इज सेड टू बी continuous from left at c if, इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c माइनस दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। और जो हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करेंगे, जब क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वो हमारा जो नोटेशन होगा वैसा होगा, एफ ऑफ सी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। अब ये कंटिन्यूअस होगा, ये एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए दिस। अगर एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं होगा तो वो फंक्शन सी पे लेफ्ट से कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इन सबका निचोड़ एक वर्ड में आता है, वो वर्ड क्या है वो भी मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा इसको मैं डिलीट कर दूँ, वो बात मैं लिख दूँ।
जो इंटायर हम लोग कंटिन्यूटी जब निकालेंगे तो बात करेंगे, और उसको नोट कर लें क्योंकि हम इसी फार्मूले को लिखेंगे। दिस क्या है वो, f of x is said to be continuous at x is equal to c if and only if limit h tends to 0 f of c plus h is equal to limit h tends to 0 f of c minus h इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। मीनिंग क्या है, इसी को मैं लिखता हूँ एफ ऑफ सी प्लस 0, राइट लिमिट एट सी, और ये लेफ्ट लिमिट एट सी है, और ये एफ ऑफ सी होना चाहिए दिस। अगर ऐसा है तब जो है फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा। मीनिंग सी पर जो आप राइट लिमिट निकाल रहे हैं और जो ये लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं सी पर, ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, और जो फंक्शंस की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सी पर मिलेगी उसके भी सेम होनी चाहिए। मतलब ये कि ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी एक्स इज इक्वल टू सी पर फंक्शंस की जो वैल्यू हो वही राइट लिमिट की वैल्यू हो, वही लेफ्ट लिमिट की वैल्यू हो, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ठीक है, तो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शंस कि किसी पॉइंट पे फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो कैसे चेक करेंगे। पहले राइट लिमिट निकालिए उस पॉइंट पे, उसके बाद लेफ्ट लिमिट निकालिए और उस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू देखिए। अगर तीनों सेम है तो ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर तीनों सेम नहीं है तो फिर फंक्शन वो कंटिन्यूअस नहीं है। सीधा सपाट है, मेरी बात हो गई। अब इसमें कंटिन्यूटी ऑफ द कंटिन्यूटी इन लेफ्ट इंटरवल एंड कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल की बात आती है, तो उसको भी मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूँ क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट बड़ा उसको लेके कंफ्यूज रहता है। इवन दी वे हमने ये देखा है अपने लेक्चर्स के दौरान की तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी वहाँ बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो उस कन्फ्यूजन्स को मैं थोड़ा यहाँ दूर करना चाहूँगा इस लेक्चर के माध्यम से कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी हम कैसे पहचानेंगे और क्लोज इंटरवल है तो हम कंटिन्यूटी कैसे पहचानेंगे, कैसे कंटिन्यूटी की बात करेंगे। और प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच करिए ताकि वो जो कंसेप्ट है ना ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल वो क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर है तो ठीक है। तो चलते हैं कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल की बात थोड़ा हम कर लें। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, राइट। अच्छा, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये होता है कि ए और बी जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, वो एक्सक्लूड होते हैं। मतलब ए और बी नहीं होता है। तो मतलब जैसे हम ये बात करें अगर कि x बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी, तो ये सबको पता है कि x ए नहीं है और x बी नहीं है, ठीक। अब देखिए किसी फंक्शंस को हम ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कैसे कहेंगे। बाकी डिफिनीशन सब वही है कि ए बी जो होगा उसके डोमेन में होना चाहिए। अगर डोमेन में नहीं है तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। जो ओपन इंटरवल है वो फंक्शंस के डोमेन में होना ही चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी की पहली शर्त है कि फंक्शंस ईच पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद लिमिट हम देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैसी है, वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो फिर वो कंटिन्यूअस है, नहीं आ रही तो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी मीनिंग है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो फिर डिसकंटिन्यूअस के भी हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस हम डिसकंटिन्यूटी की भी करेंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस जो है ना डिसकंटिन्यूटी पर भी बहुत क्रिएट होते हैं। तो बहरहाल वो फर्दर बात है, पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर दें कि जब कोई कहता है कि फंक्शंस आपका इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो आप क्या समझते हैं। पहले थोड़ा हम उसको क्लियर कर दें। अगर हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन f है, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस
इन ओपन इंटरवल ए बी इफ कब होगा, कोई भी नंबर जो ए बी के बीच में है, कोई भी पॉइंट सी ए बी के बीच में है, क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी प्लस ज़ीरो, मतलब सी पर जो राइट लिमिट है वो लेफ़्ट लिमिट के इक्वल होनी चाहिए और जो फंक्शंस की वैल्यू है वो सी के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच निकालिए, सी पर राइट लिमिट निकालिए। इसकी मीनिंग क्या है कि सी पर आप लेफ़्ट लिमिट निकालिए और एफ ऑफ सी, तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स की बात हो गई कि फंक्शंस की वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा कि अगर सी अगर कोई भी नंबर ए और बी के बीच में है, मतलब सी ए से ग्रेटर है और सी बी से लेस है, सी ए नहीं है बी नहीं है, कोई भी नंबर है ए बी के बीच कोई भी नंबर, तो अगर फंक्शन ए बी के बीच ईच नंबर्स पे अगर कंटिन्यूअस है तो सी का मतलब क्या है, ए बी के बीच में कोई भी नंबर है ना, आर्बिट्रेरी है, ईच नंबर कोई भी नंबर आप टेस्ट करके उठा लीजिए ए बी के बीच में, सी है हमारा ए बी के बीच में, अगर वो राइट लिमिट वही है लेफ्ट लिमिट वही है, एफ ऑफ सी इक्वल है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अच्छा, ओपन इंटरवल कंटिन्यूअस, इसकी मीनिंग ये नहीं कि ए बी के बीच में कोई एक सी पॉइंट आप ले लिए हैं और कंटिन्यूटी चेक कर लिए हैं, नो, दिस इज नॉट मीनिंग। मीनिंग ये है कि ए बी के बीच जितने भी रियल नंबर आएंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे, ईच पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए और उस पॉइंट पे फंक्शंस की जो वैल्यू आ रही है उसके भी इक्वल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। और वो पॉइंट एक नहीं, ए बी के बीच जितने भी नंबर है ना, सब नंबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट ओपन इंटरवल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्लोज इंटरवल की बात आती है कि कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये क्या है, ये कैसे टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए है, देखिए कि कोई फंक्शन है f इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इफ़ एंड ओनली इफ लिख दें, या डिफिनीशन में इफ लिख दें तो इफ एंड ओनली इफ ऑलरेडी आ ही जाता है। इफ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीनिंग इसकी क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसकी मीनिंग ये है कि जो राइट लिमिट है वो एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, दिस, और b पर लेफ्ट होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। इसकी मीनिंग ये हो गई कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ बी माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए पर जो है राइट लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट नहीं, क्योंकि इस क्लोज इंटरवल में ए भी है और बी भी है और ए बी के बीच सारे नंबर हैं। ठीक है, ए पर राइट लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल हो, बी पर जो लेफ्ट लिमिट आप निकाल रहे हैं वो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ये होना चाहिए कि फॉर ऑल सी बिलोंग्स दिस ओपन इंटरवल ए बी, मतलब सी ए नहीं है बी भी नहीं है, एफ ऑफ सी प्लस ज़ीरो, एफ ऑफ सी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। फॉर ऑल सी बिलोंग्स ए बी, मतलब ए और बी के बीच जितने भी नंबर हैं, ईच नंबर के लिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, यहाँ ए इसका मतलब ये है ना कि फॉर ऑल सी बिलोंग्स दिस, ये मतलब है, आप ध्यान दीजिएगा कि ए बी के बीच जितने पॉइंट्स हैं ईच पॉइंट पे फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्लोज्ड में कंटिन्यूअस कब होगा, जब एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो एफ ऑफ ए हो, राइट हो, बी पर लेफ्ट हो, बी पर लेफ्ट हो मतलब कि लेफ्ट निकालेंगे, बी माइनस निकालेंगे ना, बी प्लस तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि बी प्लस निकालेंगे तो इंटरवल के बाहर चला जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब ए पर राइट लिमिट बी पर लेफ्ट लिमिट ये इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, ए बी के बीच जितने पॉइंट्स हैं ईच पॉइंट पे फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। बट यहाँ ए बी यहाँ नहीं देखते हैं, ओपन इंटरवल में नहीं देखते हैं, बट क्लोज इंटरवल में ये बात हमेशा जो है देखी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये जो कंटिन्यूटी थी मेरी
कि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या है, हम कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल में कब कहेंगे, क्लोज इंटरवल में क्यों कहेंगे, क्योंकि ये और ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना टेक्निकल तो बड़े बखेड़ा खड़ा करते हैं, तो बखेड़ा ना खड़ा हो इसलिए पहले हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि अगर कोई फंक्शंस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहा जाता है तो उसकी मीनिंग क्या है, अगर कोई फंक्शंस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कहा जाता है तो उसकी मीनिंग क्या है, और फंक्शंस को हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब कहते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये बातें हमारी रही हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूअस क्या है, ओपन में कैसे निकालेंगे, क्लोज में कैसे निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटिन्यूटी पे ये जो बात रही है बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिसकंटिन्यूटी का हम लोग बात करेंगे, अपनी डिसकंटिन्यूटी पे पूरी चीज़ों को फोकस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।